वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चलिए आपकी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2021 की प्रिपरेशन में? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ये प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू दोस पर्संस हु आर अप्रिशिएटिंग माय टीचिंग। मैं उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरी टीचिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये थैंक्स अप्रिसिएशन के लिए नहीं है, बल्कि आपके इस तरीके के स्टेटमेंट से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे लगातार कमेंट मिल रहे थे अहमदनगर, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सब जगहों से लगातार मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग मेरी टीचिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इसी के साथ में कुछ एक दो क्वेरीज भी मेरे पास रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये केवल 11th-12th के लिए ही ये पूरा प्लेटफॉर्म है, तो ऐसी बात नहीं है बच्चा। इसके अलावा भी कई क्लासेस रन होती हैं। मैथ्स के रिगार्डिंग जितना भी जो कुछ भी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ इसी चैनल पर प्रोवाइड करा पाऊं। कुछ समय के बाद में आपको वेरियस क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन होंगी मैथ्स से ही रिलेटेड, लेकिन हायर क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। मीन्स हायर क्लासेस आफ्टर देन IITI से लेकर के IIT तक की मैं बात कर रहा हूँ, या इससे भी ऊपर के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। कुछ समय के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि BSc की भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ और आप वो क्लासेस भी देख पाएं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर कई छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ से बच्चा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस जिस पर कोई वस्तु सेल की जा रही है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जिस पर कोई वस्तु परचेस की जा रही है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस होता है। प्रॉफिट और लॉस बच्चा कुछ नहीं होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं। अगर कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है। और कभी भी अगर हम देखते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है। जैसे 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 8 रुपए में बेच दी, बच्चा 2 रुपए का लॉस हो गया। जबकि यहाँ पर देखो 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ आ गया है कि केवल एक डिफरेंस होता है। अब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस अगर हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मतलब में प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो मतलब फिर हमें लॉस हो रहा है। अंकित मूल्य बच्चा मार्क्ड प्राइस होता है। आपने देखा होगा कई बार आप कुछ प्रोडक्ट मार्केट में परचेस करने जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ प्रिंटेड MRP देखने को मिलता है। मार्क प्राइस वहां पर होता है अंकित मूल्य। फिर उस पर आपको कुछ छूट भी मिलती है। छूट को हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में कुछ आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर आपको 10, 20, 30% की छूट दे दी गई। तो पूछता है कि फिर टोटल कितनी छूट आपको मिली। तो देखने से लग रहा है कि 10, 20, 30, 20, 50, 60% की छूट मिल रही है, मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं। अब वेंडर ये रहा बच्चा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक ऐसा ही स्टार पॉइंट पर ले लिया, एक स्टार क्वेश्चन है। कहा गया है अब वेंडर बॉट 6 ऑरेंज फॉर रेट 10 रुपीज। अच्छा, 6 संतरे खरीदता है, 6 संतरे खरीदता है 10 रुपए में। आज की क्लास में कुछ बाई ऑप्शन की चीजें आपको बताएंगे। थोड़ा समय कम है, वरना काफी कुछ यहाँ सिखाने के लिए है। आफ्टर देन एंड सोल्ड देम 4 फॉर 6 रुपीज। 4 संतरे बेच देता है 6 रुपए में। ठीक है, यानी 6 संतरे 10 रुपए में खरीदता है, 4 संतरे 6 रुपए में बेच देता है। बोल रहा है कि बताइए उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या पूछ रहा है? कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज लॉस है। बच्चा देखो, प्रॉफिट या लॉस की जो भी बात है वो हम तभी बता पाएंगे जबकि हमारा ये जो डाटा है ये सेम हो जाए। मतलब जो ऑरेंज है वो 6 और 4 नहीं, सेम क्वांटिटी हमको पता चले तो शायद बात बन जाएगी। तो बच्चा इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें एलसीएम ले लेना होता है। क्या कहा? इसके लिए आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 12। अभी देखो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। तो 6 ऑरेंज बच्चा कितने में थे? 10 रुपए में। अब 12 है तो हमें चाहिए 12 संतरे। बच्चा हमने किससे मल्टीप्लाई कराया? 2 से मल्टीप्लाई कराया। जैसे ही हमने देखो 2 से मल्टीप्लाई कराया इंटू 2, ये डाटा इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। 12 ऑरेंज इक्वल्स टू 20 रुपीज। अब फिर बच्चे क्या बोल रहा है? 4 संतरे उसने बेच दिए। कितने में बेचे? 6 रुपए में। अच्छा, हमने अभी क्वांटिटी को सेम करने की बात की थी, तो बच्चा 4 संतरे 12 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया, हमें क्या देखने को मिलता है? 4 3 जा 12। 12 ऑरेंज मींस यहां से आपको देखने को मिलेगा 6 3 जा 80। कुल मिलाकर के इससे ये पता चल रहा है कि उसने 20 रुपए में खरीदी, 18 रुपए में बेच दी। बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। यानी अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। अब बच्चा देखो, यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही हमेशा किसके रिस्पेक्ट में जनरेट होगा?
कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहां से पता चल रहा है लॉस परसेंटेज बच्चा कितना आ जाएगा, 2/20 इंटू 100, 2/20 इंटू 100, 1/10 इक्वल्स टू, देन वी गेट दी 10%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। मैं आज ये कमेंट देख रहा था, शायद किसी कॉलेज के प्रिंसिपल या मैनेजर रहे होंगे, क्योंकि वो किसी कॉलेज की तरफ से ही कमेंट था, तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि काफी लोग चीजों को वॉच कर रहे हैं और साथ ही साथ वो समझ पा रहे हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अच्छा लगा मुझे देख करके। आइए आगे भी बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसी के साथ में बच्चे अब क्या है कि जरा कुछ प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इस सीरीज में हम कितना आगे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है प्रवीर ने एक बैग इतने में खरीदा। अच्छा, सीपी आपको देखो दे दिया गया है। सीपी बच्चा कितना है, 1480 रुपए, 1480 रुपीज एंड सोल्ड इट 2072 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया है 2072 रुपीज। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या हुआ है, परसेंटेज, अच्छा उसका प्रतिशत लाभ बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट हमें बताना है। बच्चा परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, आप बताएं जरा, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले तो बच्चे क्या करो, इन दोनों का जरा डिफरेंस क्रिएट कर लो। क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर लो। हालांकि साफ से पता चल रहा है कि जितने में खरीदता है उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बच्चा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 8 मिलता है, ये 7 0 हो जाता है। यहाँ से बच्चा आपको देखने को मिलता है 6, अरे उल्टा माइनस कर दिया है, 2072 1480। यहाँ से माइनस कर देते हैं 2, देन 17 9, आफ्टर देन 592, तो बच्चा कितना मिल जाता है, 592 अपॉन 1480 इंटू 100। क्या बच्चा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं बच्चा, देखते हैं क्या हो सकता है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाता है और बच्चा ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको 40% देखने को मिलेगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25, अच्छा 1.25 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। समझो बच्चा, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद रहा है। क्या कहा, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपए में उसको कितनी वस्तु मिलेगी, 1 वस्तु मिलेगी। क्या इतनी बात समझ पाए, जब 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा है तो मतलब 1 रुपए में 1 वस्तु मिलेगी। अब 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदता है और 1.25 रुपए में क्या करता है, उसको बेच देता है, उसी एक वस्तु को वो बेच देता है। अगर हम देखें उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो एक वस्तु पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 0.25 का, यानी 0.25 रुपए मतलब 25 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक वस्तु पर 25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 वस्तु पर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का। कितनी वस्तु से बेचना है, 12 वस्तुएं बेचना है। 4 वस्तुओं पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 12 वस्तुओं पर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब बच्चा ये आया, अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा 12 वस्तुओं में, 12 वस्तुओं में 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। देन 3/12 इंटू 100, 3 4 जा। बच्चा आप जानते हैं क्रय मूल्य की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट द 25%। ये इसी का सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बात कही गई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 25%। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे इधर से थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देते हैं, वैसे उसको भी रफ करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अपने पास स्पेस उतना है नहीं। देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा। कहा जा रहा है एक व्यक्ति पी रुपया प्रति दर्जन। अब देखो फिर वही बात आ गई है, पी रुपीज पर डजन का मतलब क्या है, पी रुपीज पर डजन का मतलब क्या है कि पी रुपए में 12 वस्तुएं खरीद लेता है, पी रुपए में 12 वस्तुएं खरीद लेता है। अच्छा, फिर बोल रहा है खरीदता है और उन्हें P/8 प्रति पीस की दर से बेच देता है। अच्छा, P/8 प्रति पीस, P/8 रुपए में एक वस्तु बेच देता है, तो इसका मतलब ये जो अभी यहाँ पर इसको देखो, इस डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। 12 वस्तुएं खरीदता है P रुपीज में, तो एक वस्तु खरीदता है P/12 रुपीज में। अब कहा क्या जा रहा है, एक वस्तु P/12 रुपीज में परचेस करता है और एक उसी वस्तु को P/8 रुपीज में सेल कर देता है। कितने में सेल करता है बच्चा, P/8 रुपीज में सेल कर देता है।
पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसका लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ बताना है तो बच्चा हमें क्या करना होगा, P/8 माइनस P/12। बच्चा प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, प्रॉफिट जनरेट कैसे करोगे, प्रॉफिट के लिए बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बच्चा क्या आ रहा है P/8, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है P/12। बच्चा दोनों को माइनस कर देना, सिंप्लीफाई करने पर शायद आपको P/24 देखने को मिलेगा, यानी P/24 रुपीज का उसको क्या हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में कहूं कि परसेंटेज क्या होगा तो परसेंटेज जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे बच्चा, परसेंटेज जनरेट करने के लिए इंटू 100 कर दोगे। परसेंटेज जनरेट करने के लिए बच्चा क्या करोगे, इंटू 100 करोगे और जो भी हमारे पास इनिशियली वैल्यू दी गई थी उसको रखोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 330 रुपए में बेचा, 240 रुपए में खरीदा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, 240 रुपए में खरीदा, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया है 240 रुपीज, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है 330 रुपीज। तो जाहिर सी बात है कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा बच्चा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे बच्चा कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, 90 क्रिएट होगा। सही है बच्चा, 90 रुपीज क्रिएट हो जाएगा। बच्चा अगर आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, शायद लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, 90 जो प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वही होगा आपका आंसर। आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या हो सकता है। चलो कैंसिल करते हैं, यहां से 2 5 जा और 12 जा, देन 4 2 से बच्चा कैंसिल होगा, 2 4 जा और यहां से देखो 45 जनरेट हो जाएगा। 45 इंटू 5/4 की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब वैल्यू डेसिमल में जाएगी। अगर हम चार ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही प्योर फॉर्म पर हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 37.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है, इसे किस मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बाई ऑप्शन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बच्चा क्या होगा, ये बाई ऑप्शन होगा, बाई ऑप्शन। हालांकि ये सब टेक्निक हर चैप्टर पर काम करती है, लेकिन उतना समय नहीं था और मैंने बताया भी नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा तो फिर ये सब चीजें लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब क्योंकि ये लास्ट मोमेंट चल रहा है इसलिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 70 रुपीज है, ध्यान से समझेंगे। फिर कहा जा रहा है इसे किस मूल्य पर बेचने पर उसे सेल करना है, वो किस किस रेट पर सेल करे कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस का 12:1/2% उसको हो जाए प्रॉफिट। मेरी बात समझे, जो सेलिंग प्राइस है उसी पर उसको क्या होना चाहिए बच्चा, प्रॉफिट होना चाहिए। आगे बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा हमने बहुत क्या किया, हमने बाई ऑप्शन इसको सिंप्लीफाई किया। हमने मान लिया कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर ए सही है तो ए, वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मतलब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है 70 रुपीज है। अब सेलिंग प्राइस बच्चा कितना है 80 रुपीज है, कह रहा है सेलिंग प्राइस पर 12:1/2% का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब बच्चा क्या हुआ, 80 इंटू 25/2 जनरेट हो जाएगा, 12 दूनी 24 एक 25। यहां से बच्चा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से इसे अगर थोड़ा सा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहां से अगर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कुछ देखने को मिलता है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर देन 2 5 2 जा, 5 5 जा, 2 4 जा, 4 2 जा, देन वी गेट द 10 रुपीज। ध्यान से समझेंगे बच्चा, ध्यान से समझेंगे। कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज था, अगर 70 रुपीज में ये 10 रुपीज, ये जो प्रॉफिट की उसने बात की, अगर 10 रुपए हम जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 80 रुपए। मेरी बात समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज है तो वो कितने पर सेल करे कि जो सेलिंग प्राइस है उस पर उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाए। तो बच्चा हमने जब इसे बाई ऑप्शन सिंप्लीफाई किया तो हमने ऑप्शन नंबर ए लिया, हमने माना कि उसने 80 रुपए में बेचा, 12.5% जनरेट किया तो 10 रुपए आ गया, और ये बात सही है, यानी 10 रुपए ही, यानी अगर 10 रुपए 70 में 10 रुपए हम ऐड कर देते हैं तो बच्चा कितना हो जाता है 80 रुपए हो जाता है, और 80 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है जो कि असल में 12.5% पर जनरेट हो रहा है। हालांकि इसके अलावा और किसी ऑप्शन को लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू नहीं जनरेट होगी। आइए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक किसान ने कुछ गाय 800 रुपए प्रति 800 रुपए प्रति गाय की दर से बेची। अच्छा 800 रुपए, यानी कुछ इस बंदे के पास में, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, इस बंदे के पास में कुछ काऊ हैं, ठीक है, जो 800 रुपए पर काऊ के हिसाब से सेल कर रहा है। कह रहा है जितनी गाय बेचता है उसका 3 गुना ही क्या कर देता है, उसका 3 गुना भेड़ बेच देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि
दोनों को बेचने पर 8,400 का उसे अमाउंट मिल रहा है। मान लिया बच्चा उसने एक गाय बेची, हमने मान लिया कि उसने कितनी गाय बेची नहीं पता, मान लिया एक गाय बेची। तो बच्चा यहाँ से जब वो वुल्फ को बेचेगा, भेड़िया बेचेगा, भेड़ को बेचेगा, तो उसका 3 टाइम्स बेचेगा। तो अगर एक गाय बेच रहा है तो 3 भेड़िया बेच रहा है। तो यहाँ से बच्चा आपको अगर टोटल सम करते हैं तो टोटल सम हमें कितना देखने को मिलता है, 4 देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ पाए? यहाँ से बच्चा थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। एक गाय की कीमत बच्चा कितनी थी, 800 रुपए की। तो अगर एक गाय की कीमत 800 रुपए है तो इसमें 800 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि इसमें एक वुल्फ का जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज है, तो यहाँ से 200 होगा। तो बच्चा यहाँ से हमको मिलता है 800, जबकि यहाँ से मिलता है 600। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1400 रुपए। ये 1400 रुपए हमारा 1400 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8400 रुपीज के इक्वल है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? हमारा 1400 क्वेश्चन का 8400 के बराबर है, तो हमारा एक इनके 6 के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा 100 इनके 600 के बराबर होगा। फिलहाल देख लेते हैं रुपए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसे कितनी गाय बेची, उसने कितनी गाय बेची। यार हमारा एक उनके 6 के बराबर है, तो हमारी गाय कितनी थी स्टार्टिंग में, एक गाय थी, तो मतलब उसने कितनी गाय बेची, 6 गाय बेची है। यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है बच्चा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये तो मतलब इक्वेशन वाला ही प्रॉब्लम है, इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 2 से 3 अमरूद का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7 यार ये होगा तुम्हारे लिए HW। ठीक है, तुम्हें क्या करना है बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करना है। हालांकि ये x और y करके ही होगा। 3x + 2y = 23, 3x + 2y = 23। और दूसरी क्वेश्चन में बताया जा रहा है x + 4y, हाँ x + 4y = 21, x + 4y = 21। बच्चा दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, x और y की वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। फिलहाल तुमसे पूछ रहा है 5 अमरूद, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करा करके सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपए में खरीदी गई। क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चा आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जरा समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है टेनिस की कुछ बॉल्स 450 रुपए में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस बच्चा कितना जा रहा है, 450 रुपए जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक गेंद पर 15 रुपए कम मिलती, यानी प्रत्येक गेंद 15 रुपए कम में मिलती तो 5 गेंदें और खरीदी जा सकती थी। अगर 15 रुपए कम में मिलती तो 5 गेंदें और खरीदी जा सकती थी। पूछा जा रहा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई, पूछा जा रहा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कुल कितनी गेंदें खरीदी गई हैं। 2 डाटा है। एक तो अगर 15 रुपए कम, किसकी बात की गई, अगर प्राइस 15 रुपए कम हो रहा है तो जो गेंद है वो 5 गेंद ज्यादा खरीदी जा रही है, गेंदें 5 ज्यादा हो गई हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात तो समझ आती है। पूछ रहा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई हैं, स्टार्टिंग की वैल्यू पूछ रहा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई हैं। मान लेते हैं कि उसने जो है उसने कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। हमने माना उसने 10 गेंदें खरीदी हैं। उसने कितनी गेंदें खरीदी हैं, 10 गेंदें खरीदी हैं। अच्छा, 10 गेंदों का स्टार्टिंग मूल्य उसने कितना दिया है, 450 रुपए दिया है। अगर 10 रुपए में उसने गेंद परचेज की है, यानी 10 गेंदें उसने परचेज की हैं 450 रुपए में, तो बच्चा इसका मतलब कि एक बॉल का जो कॉस्ट होगा वो कितना आ रहा है, 45 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? क्या कहा, 10 गेंदें उसने परचेज की हैं, मान लेते हैं। तो 10 गेंदें अगर परचेज की हैं तो उसने 450 रुपए 10 गेंद का पे किया है, तो मतलब एक गेंद कितने की पड़ रही है, 45 रुपए की पड़ रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर गेंद में 15 रुपए कम हो जाता है, गेंद में 15 रुपए अगर कम हो जाता है तो गेंद अब पड़ेगी हमको 30 रुपए की। और कह रहा है कि तो 5 गेंदें उसको अधिक देखने को मिलती हैं। अगर 15 रुपए कम होता है तो 5 गेंदें अधिक देखने को मिलती हैं। मतलब ये हुआ कि अभी अगर 10 गेंद थी तो अब हो जानी चाहिए 15। एक काम करो यार, 15 और 30 का मल्टीप्लाई कराओ तो देखो 450 जनरेट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्वेश्चन में कहा गया था कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में कुछ गेंदें खरीदी। अगर 15 रुपए प्रति गेंद कम मिलती तो वो 5 गेंद ज्यादा परचेज कर सकता था। बाई ऑप्शन हमने लिया, हमने मान लिया उसने 10 गेंदें परचेज किया है। अगर 10 गेंद उसने परचेज किया तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से बच्चा उसके पास पर बॉल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 45 रुपीज। 15 रुपए उसने कम करने की बात की, हमने भी कम कर दिया, तो बोल रहा है कि इधर 5 गेंदें बढ़ जाएंगी। ये मल्टीप्लाई करा 450, ये उसी के इक्वल है जो यहाँ पर अमाउंट पे करके आ रहे हैं। हालांकि और किसी ऑप्शन को देखोगे तो बात नहीं बनेगी। फिर देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विक्रेता को जब ये मालूम हुआ कि किसी कीमत प्रति पैक 5 रुपए
बढ़ने वाली है तो उसने 4500 रुपए में कुछ पैक खरीद लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा कोई डिफरेंस है नहीं, मैं इसे होमवर्क के लिए आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। कहा जा रहा है 4500 रुपए यानी 5 रुपए बढ़ने वाला है, अभी बढ़ा नहीं है बच्चा, अभी बढ़ा नहीं है, 5 रुपए बढ़ने वाला है, उसके पहले ही उसने क्या कि 4500 रुपए में वस्तु खरीद डाला। अब उसने इन वस्तुओं को बढ़े हुए मूल्य पर खरीदा होता तो 10 पैक कम मिलते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 5 रुपए बढ़ने के बाद परचेज करता तो उसको 10 वस्तु कम मिलती। पूछ रहा है कि वस्तु उसने कुल कितनी खरीदी है। बच्चा बाई ऑप्शन फिर सेलेक्ट कर लेंगे, हम मान लेते हैं कि उसने 100 वस्तुएं खरीदी हैं। अगर उसने सच में 100 वस्तुएं खरीदी हैं तो मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना है 45 रुपए, तभी तो 4500 पे करेगा, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया बच्चा 45 रुपए हो गया। अब बोल रहा है कि अगर 5 रुपए बढ़ जाते, अगर 5 रुपए बढ़ जाते तो 5 रुपए बढ़ते तो मतलब 45 से हो जाता 90, और यहां पर कहा क्या जा रहा है 10 वस्तु कम हो जाती, वस्तु ली थी 100 तो मिलती 90। अब 90 गुणे 50 करते हैं तो 9 अपना 4500 आ गया। इसका मतलब देखिए बाई चांस ऑप्शन बी सेलेक्ट किया और बाई चांस ऑप्शन बी ही सही निकला। इसी तरीके से जिस तरीके से भी ओरल सॉल्व करके बताया इसी तरीके से आपको भी ओरल ही सॉल्व करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर होमवर्क के रूप में इसे दे दिया है। बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपए कम कर दिया जाए तब उसे 1080 रुपए में 2 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चा ये बाई इक्वेशन होगा, ये बाई इक्वेशन होगा, ये वो वाला केस नहीं है जो अभी ये 8-9 चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या है बच्चा वस्तु कितनी खरीदी गई है वो तुमको खरीदी गई वस्तु वहां पर दी जा रही है, जबकि ये केस उन सबसे अलग होगा। आगे देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के लाभ और बिक्री के मूल्य में 1:5 का अनुपात है। चल लाभ और बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट तुमको दे दिया गया है और सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, इनके बीच में वो आपको रेशियो दे रहा है बच्चा। रेशियो कितना दे रहा है 1:5 दे रहा है। ये कितना रेशियो दे रहा है 1:5। फिर बच्चा देखो क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है बतलाइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं। ये जो है बच्चा ये क्रय मूल्य, इसको हम लोग लागत मूल्य के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग लागत मूल्य, लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक देखो वैल्यू वहां पर दी गई है, प्रॉफिट आपको दे दिया गया, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो 1:5 है। अब वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो क्या होगा। यार प्रॉफिट जब वो बता रहा है 1 रुपए का हुआ है तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4 हो गया। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो 5:4 नहीं आ गया। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य में जो अनुपात है, लाभ और विक्रय मूल्य, देखो बच्चा ये भी लगभग सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके लिए होमवर्क हो गया है, आप मुझे बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो बोल रहा है 4 शर्ट और 6 पैंट का मूल्य 3600 रुपए है। अच्छा 4 पैंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि 4 शर्ट और 6 पैंट का मूल्य 3600 रुपए है। ठीक है, 4 पैंट 4 शर्ट 6 पैंट का मूल्य 3600 रुपए है। ठीक है, कह रहा है अगर एक शर्ट की कीमत एक पैंट की कीमत से 100 रुपए अधिक है, 100 रुपए कम है। मैंने कितनी बार कहा कि कम या ज्यादा की जब भी बात होती है तो मतलब आपको क्या दे रहा है डिफरेंस दे रहा है, यानी शर्ट और पैंट के बीच का उसने क्या दे दिया है डिफरेंस दे दिया है। कह रहा है शर्ट की कीमत पैंट की कीमत से 100 रुपए कम है, यानी शर्ट कम है पैंट के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, तो पूछ रहा है 100 रुपए कम है। अगर एक शर्ट एक पैंट के कंपैरिजन में 100 रुपए कम है तो 6 शर्ट 6 पैंट के कंपैरिजन में 600 रुपए कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी 600 रुपए कम हो जाएगी। अगर सच में ये 600 रुपए कम हो रहा है तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे क्या, अब आप आगे से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 पैंट 6 शर्ट 6 शर्ट तो 3600 तो 3300, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आप बेहतर तरह से समझ पाए, क्या आप क्वेश्चन को बेहतर तरह से समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को बेहतर तरह से समझ चुके होंगे। फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप मुझे आंसर बताएंगे। मैंने हालांकि इसका आंसर बता दिया है 300 होगा, लेकिन आप बताएंगे किस तरीके से होगा।
चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा क्या बात कही जा रही है, 4 मेज और 7 कुर्सियों का मूल्य। अरे यार टेबल आ गई और 4 मेज और चेयर आ गई, ठीक है। कहा जा रहा है 4 मेज और 7 कुर्सियों की कीमत, 4 मेज और 7 कुर्सियों की कीमत जो है वो 1290 रुपए है। कितने रुपए है, 1290 रुपए है, 12,090 रुपए है, ठीक है, 12,090 रुपए है। पूछ रहे 12 मेज और 21 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। 12 मेज 21 कुर्सियों की कीमत पूछ रहा है। यार साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, ये भी इसका 3 टाइम्स जा रहा है, तो फिर इसमें भी क्या कराना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 0 27 36,270 रुपए। क्या कहा, 36,270 रुपए। हाँ यहाँ से देखते हैं तो बच्चा हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 36,270 रुपए किसी में है ही नहीं। नियरली नंबर देखो तो 36,000, यानी ऑप्शन डी के साथ में जाना चाहेंगे। किसके साथ में जाना चाहेंगे, ऑप्शन डी के साथ में जाना चाहेंगे। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये आज का बच्चा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत समय पहले का क्वेश्चन है, 1998 में पूछा गया था। आज इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस, ये 270 रुपए का बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे। आपके में ज्यादातर एग्जैक्ट वैल्यू या अगर अप्रॉक्सिमेट वैल्यू जनरेट होगी तो वो डेसिमल में ही जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 10 ग्राम कॉफी की कीमत 66 रुपए है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 10 ग्राम जो कॉफी है उसकी कीमत 66 रुपीज है, ठीक है भैया। फिर कहा जा रहा है अच्छा 1:1/4 kg। पहले तो यार इसको क्या करो, जब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में ले आओ, तो इसका मतलब हुआ 1 kg प्लस 1/4 kg। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम प्लस, अब ये 250 ग्राम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके बच्चा देख लेना, कुल मिलाकर के हमको मिलता कितना है 1250 ग्राम। हालांकि सब लिख के बताया, आप ओरल भी कर सकते थे। ये 125 ग्राम है, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, यानी 125 किलो, 125 ग्राम बोले 125 किलो, ठीक है, यानी 1 सही 1/4 मतलब 1 किलो 1/4 ग्राम। आगे 1 किलो 1/4 किलोग्राम, यानी इससे ये पता चलता है कि कुल मिलाकर के अगर ग्राम की बात करते हैं तो 1250 ग्राम की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 1250 ग्राम के दाम हमसे पूछ रहा है। अरे यार साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये देखो ये 125, ये जीरो तो यही है, मतलब इसी संख्या में हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, 125 से अगर हम गुणा करा दें बोथ साइड तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है एक जोड़ी मुझे, अरे यार क्वेश्चन नंबर 16 फिर बच्चा टाइप क्वेश्चन आ गया है। एक पेयर सॉक्स आपको दिए जा रहे हैं, 1 पेयर सॉक्स का जो मूल्य है, 1 पेयर जो सॉक्स का मूल्य है वो 39 रुपीज 90 पैसा, 39 रुपीज 90 पैसा है। 15 पेयर सॉक्स, तो यार बच्चा 15 से मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे, 15 से मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे बच्चा। मल्टीप्लाई कराने के बाद में फिर आप मुझे बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हालांकि बहुत ही बच्चा टाइप क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन आने भी चाहिए, हाँ ग्रुप 1 में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपए में बेचने पर हानि। किसी भी वस्तु को कुछ रुपए पर बेचा गया जितना लाभ हो रहा है, फिर कुछ रुपए पर बेचा गया जितनी हानि हो रही है, तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सिचुएशन में जब भी क्रय मूल्य निकालने की बात होगी तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, यानी हमेशा आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों के मीन के बराबर होगा। देखो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है। तो आपको क्या करना है, 425 और 355 को अच्छा कर देना है ऐड, 355 को ऐड कर देना है, 2 से भाग दे देना है, दोनों का मीन ले लेना। हमेशा हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा। 5 5 10 कैरी 1 5 और 3 8 देन 7 8/0 2 3 जा 2 9 जा, ठीक है, 390 रुपए। कितना, 390 रुपए, 390 रुपए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कहा गया एक कूलर को 3800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 2600 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यार फिर समझ में आ रहा है, दोनों को क्या करना है, दोनों का मीन जनरेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, मीन जनरेट कर लेना है, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है मीन, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी वस्तु को 200 रुपए में बेची जाती है, उस पर 25% का लाभ होता है। लाभ या हानि होगा अगर 6 नग 1056 रुपए में बेचे गए हैं। चलो देख लेते हैं भैया, थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बेहतर तरह समझ आ रहा होगा। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस बच्चा बड़ा चैप्टर है,
कहा जा रहा है कोई वस्तु 200 रुपए में बेची जाती है, 25% लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 19 की तरफ। किसकी तरफ बच्चा? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ 19। क्या कहा जा रहा है? किसी वस्तु को 200 रुपए में बेची जाती है, 25% का लाभ होता है। अगर 6 नग 1056 रुपए में बेचे जाएं, 6 नग 1056 रुपए में बेचे जाएं तो लाभ या हानि बताना है। अब यार देखो, लाभ या हानि हम तभी बता सकते हैं जबकि हमको उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा। एक चीज तो समझ आ रही है कि 6 पीस बेचे गए हैं 1056 रुपए में, तो अगर हम एक पीस की कीमत जनरेट करें तो हमको यह पता चल रहा है कि 1056/6। ठीक है, यहां से बच्चा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 1 जा 6 7 जा 6 6 जा, हाँ 176 रुपए। कितना कहा गया? 176 रुपए। यानी एक पीस की कीमत कितनी आ रही है? 176 रुपए आ रही है। अब 176 रुपए में तो बेच रहा है, अब हमें यह पता चले कि उसने खरीदा कितने में था। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है 125% लाभ पर लाभ होता है। ठीक बच्चा, हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है। हाँ, सेलिंग प्राइस पर उसको कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है, हमने मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125 रुपए हो गया। क्या ये बात समझ पाए? बच्चा बोल रहा है कि 200 रुपए की कोई वस्तु 200 रुपए में बेची जाती है। वस्तु 200 रुपए में बेची जा रही है। वस्तु को बेचने पर हमें क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, हमने मान लिया कि वो कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज है। अब हम बेचेंगे उस वस्तु को 125 रुपए में, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वस्तु को बेचा गया है 200 रुपए में। मतलब ये हुआ कि हमारा 125 क्वेश्चन का 200 बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन का 200/125 के बराबर है, तो हमारा 100, यही तो है कॉस्ट प्राइस। तो हमारा 100 क्वेश्चन का 200 इंटू 100 के बराबर है। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 5 जा 25 4 जा 4 4 जा, यानी कुल मिलाकर के बच्चा कितना आ गया? 160 रुपए आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस हमने पता कर लिया कि कितनी है? 160 रुपए है। अब देखो यार, 160 रुपए में वो खरीदता है, जबकि 176 रुपए में वो क्या करता है बच्चा? बेच देता है। अगर हम देखते हैं तो कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है बच्चा? 16 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज जानना चाहता है तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कि प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना जनरेट हुआ है? 160 इंटू 100। यहां से बच्चा 10, यानी कुल मिलाकर के उसको 10% का प्रॉफिट हो गया है। कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है? 10% का लाभ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अनुष्का गौतम का क्वेश्चन था। ये जानना चाह रही थी हाउ टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके दो अलग अलग टेक्निक है, यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहे हैं। जयदीप ने 25 किलोग्राम चावल 1650 रुपए प्रति किलोग्राम, हाँ 16 रुपए 50 पैसे 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना चावल परचेज करता है? 25 किलोग्राम चावल परचेज करता है। कितना अमाउंट उसने दिया ये देख लेते हैं। यहां से बच्चा देखो 0 देखने को मिलेगा, यहां से कैरी 12 चला जाएगा, 162 चला जाएगा, 16 और 25 में 16 ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 41। तो कुल मिला करके 41 ये जनरेट होता है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? 2 डिजिट के बाद में यहां पर डेसिमल है। आगे देखते हैं बच्चा। कहा जा रहा है 35 किलोग्राम चावल 24 रुपए 50 पैसे 24 रुपए 50 पैसे की रेट से 35 kg परचेस कर लेता है। ठीक है बच्चा, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से कितना देखने को मिलता है? 20 बच्चा आपको देखिए मैनुअली करना होगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। 60.50 into 25, then we get the 1425। ठीक है बच्चा, सेकंड में हम देखते हैं तो सेकंड में देखने को मिलता है 24.50 into 35, then we get the 857.5 857.5। ये देखो उसको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम देखें कि उसने कितने केजी चावल परचेस किया और कितना अमाउंट पे किया, तो बच्चा एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। ये 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा 10, देन कैरी 1 7 3 10 कैरी 1 5 1 6 और 1 7 1270। क्या कहा?
1270। बच्चा क्या कहा 1270। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, उसने दोनों चावल को मिला दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने दोनों चावल को मिला दिया है। चलो ठीक है भैया, अगर वो दोनों चावल को मिला देगा तो बच्चा ये क्वांटिटी 25 केजी और ये क्वांटिटी 35 केजी, दोनों को ऐड करने पर 60 केजी चावल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 60 किलो चावल की कीमत कितनी हो जाती है 1270 रुपए। यहां तक समझ आया, 60 किलो चावल की कीमत कितनी हो गई 1270 रुपए। आगे बच्चा फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है और उन्हें बेच दिया। 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर वह चावल बेचने चाहिए। अच्छा, 25% का लाभ कमाना चाहता है। कितने का लाभ कमाना चाहता है बच्चा 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। बच्चा पर केजी के हिसाब से ही बात हो रही है, तो 1 केजी की कीमत हम यहां से पहले जनरेट कर लेते हैं। हमको देखने को मिलता है 1270 अपॉन 60। इसको यहीं से ड्रॉप कर देते हैं। अब वो बच्चा कितने पर लाभ कमाना चाहता है 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% का लाभ कमाना चाहता है तो मतलब 125 यानी कितने, अगर 100 रुपए में खरीद रहा है, अगर 100 रुपए में खरीद रहा है तो 125, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 125 रुपए में बेचेगा। अब 125 रुपए में बच्चा कितना चावल बेचने वाला है जरा ये देख लेते हैं। 125 रुपए में बेचने वाला है, 125 रुपए प्रॉफिट पर 1270 अपॉन 60 इंटू 125 बच्चा थोड़ा सा इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 100 की वैल्यू यहां से बच्चा कितनी जनरेट हो जाएगी 1270 अपॉन 60 इंटू 125 अपॉन 100। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप आंसर को एक्सेस कर पाएंगे। आप मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे हम क्या सीख सकते हैं। यहां से कुछ बच्चा क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अच्छा, 5% लाभ मतलब पॉजिटिव होता है, हानि मतलब निगेटिव होता है। 5% लाभ और 5% हानि, दोनों का डिफरेंस अगर हम जनरेट करते हैं तो कितना आ जाता है 10% का आ जाता है। जबकि वो बोल रहा है 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, कभी भी कम या ज्यादा की बात होती है तो वो भी आपको डिफरेंस ही दिया जाता है। मतलब हमारा 10 क्वेश्चन का 15 बराबर है तो हमारा 100 क्वेश्चन का 150 के बराबर होगा। बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 29 में भी है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए बच्चा होगा क्या, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बात कह दी गई, किसी आदमी ने एक घड़ी 5 रुपए हानि पर बेची, यदि वह इसको 56.25 अधिक पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। फिर देखो भाई अधिक की बात आ गई, मतलब डिफरेंस दे रहा है, इधर 5 और 10 का डिफरेंस दे रहा है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखते हैं किसी वस्तु को 240 रुपए बेचने से किसी वस्तु को 10% की हानि होती है, यदि वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अच्छा बच्चा, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 80 है, 90 है, 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 90 बराबर बच्चा किसके हो जाता है 240 के हो जाता है। किसके हो जाता है 240 के हो जाता है। क्या इतनी बात समझ पाए, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 240 बटे 90 के। कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है
20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20% इसी पर 20% प्रॉफिट चाहता है, तो ये 1 हो गया, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया, तो मतलब वो 120 की बात कर रहा है। तो बच्चा जब 120 रुपए पर बेचेगा हमारे अकॉर्डिंग, तो बच्चा उसको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इंटू 120। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर को एक्सेस कर पाओगे। कंसेप्ट पूरा समझ आया? कंसेप्ट पूरा समझ आया? क्या कहा जा रहा है, एक वस्तु जो कि 100 रुपए में थी, 10% हानि पर उसने बेच दिया, मतलब 90 रुपए में उसने बेच दिया, जबकि हमारा 90 क्वेश्चन का 240 के इक्वल है, हमारा 1 240 अपॉन 90 के इक्वल होगा। बोल रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 120, मतलब हमारा 120 उनकी इस वैल्यू के इक्वल होगा, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे। आप बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप मुझे इसका ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चा इसी तरीके से फिर सारे क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता है कि अब आगे यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए बच रहा है। लगभग सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं। कहा जा रहा है 25 कुर्सी, सबका एक ही कंसेप्ट है बच्चा, सबका एक ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है एक बेईमान दुकानदार यह बताता है कि वह लागत मूल्य पर ही दाल बेचता है। लागत मूल्य पर दाल बेच रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद रहा है उतने पर ही बेच रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ये सवाल इस तरीके से भी आते हैं कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, दोनों का सेम सेंस होगा। वो ये भी कह सकता है कि 1 किलो दाल के स्थान पर 950 ग्राम दाल देता है, सबका सेम सेंस होगा। पूछ रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है, पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो बच्चा, 1000 ग्राम में, कंसेप्ट को समझना, 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वो दाल तौलता है, ठीक है। तौलना चाहिए 1000 ग्राम, तौल कितना रहा है, 950 ग्राम। सवाल ये है कि वो बचा कितना रहा है, तो बच्चा बचा रहा है 50 ग्राम। कितने में बचा रहा है, 950 ग्राम में। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए? क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम दाल तौलता है, मतलब वो 50 ग्राम दाल बचा रहा है। कितनी दाल बेच करके, 950 ग्राम दाल बेच करके। कितने, क्या जनरेट करना बच्चा, परसेंटेज जनरेट करना है। क्या सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, 19, 100 अपॉन 19। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कहा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। लाभ प्रतिशत, मुझे तो लगता है कि ऑप्शन बी जाना चाहिए, क्योंकि 5.26 19 5 या 95 आ रहा है, फिर और कोई ऑप्शन है नहीं, 6 हो नहीं सकता है, और 5 एग्जैक्टली है नहीं, 6.5 ज्यादा हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाई ऑप्शन बताया है। आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 55 फिर आपके लिए रहा होमवर्क, सेम कंसेप्ट पर है, आप मुझे बताएंगे इसका ऑप्शन क्या सही होगा। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 ऑब्जेक्ट जो भी हैं, 8 थिंग्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इंटरचेंज कर देना होता है। क्या कहा, इंटरचेंज कर देना होता है। इसका मतलब यह होगा कि वो कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये जहां से क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत की थी वो उसी जगह से ये शुरुआत है। आपको क्या करना है, वस्तुओं को सेम कर देना है। अगर हम वस्तुओं को सेम कर देते हैं तो 48 आता है, तो वो जब रुपए में कन्वर्ट करोगे, यानी 8 वस्तुएं 48 रुपए में खरीदता है, तो मतलब एक वस्तु 6 रुपए में परचेस कर रहा है। तो बच्चा बस वही बात आ जाती है, एक वस्तु 6 रुपए में परचेस कर रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन इतना दिमाग नहीं खर्च करना, अभी हमने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो बोल रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, 6 हो गया है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। यहां से बच्चा अगर हम देखते हैं तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 2/6 गुणे 100। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना, देन वी गेट 33:1/3%, मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी तो यार कोई है ही नहीं, 8 वस्तुओं का 6 मूल्य, बच्चा यही जाएगा डी। 12, 15, 25 नहीं आ पाएंगे। 33 1/3 जनरेट होगा, 33 to 1/3%। ठीक है बच्चा, सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से सीख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो ये बच्चे ये सेलिंग प्राइस हो गया 25, और बोल रहा है कि 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य को हमने कन्वर्ट कर दिया है सीपी में। यानी सीपी देखो काम है, एसपी ज्यादा है, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। सीपी के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो बच्चा सिंप्लीफाई करने पर 4, देन वी गेट द 25%। हाँ देखो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन वी गेट दी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 57 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? बाकी बच्चा 58, 59 और 60, 58, 59 और 60 ये सेम कंसेप्ट पर हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 59, 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 ये सब सेम कंसेप्ट पर हैं। आपके लिए फिर से रहे क्या, होमवर्क। अब बच्चा थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डिस्काउंट की। किसकी बच्चा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। बस बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चंस बच्चा बस एक। हाँ बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग क्या सीख सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग यहाँ इस चेन तक हम लोग प्रॉपर पहुंच चुके हैं। अब हमें दो चीजें सीखनी है, एक डिस्काउंट सीखना और दूसरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट सीखना है। तो डिस्काउंट आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप जब भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप डिस्काउंट को देखते हुए मार्केटिंग करने जाते हैं। आजकल तो मेगा मॉल और ई कार्ड का भी जमाना है, तो ई शॉपिंग भी आप लोग करते होंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलता होगा। आप देखते होंगे इस पर इतना डिस्काउंट, उस पर इतना डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में बच्चा क्या बात कह दी गई है, 84 में क्या बात कह दी गई है, 84 में बच्चा क्या बात कह दी गई है। कहा जा रहा है, हाँ बच्चा आगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है 10%, 20% और 25% के क्रमिक डिस्काउंट, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि एक साथ अगर डिस्काउंट दिए जाते तो फिर मतलब ये डिस्काउंट कितना होता। पहले तो जरा समझेंगे, 10%, 10%, 20% और कितना दे रहा है 25%, 10, 20, 25%। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमको लग रहा है कि 55% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो याद रखना कि डिस्काउंट में कभी भी ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है। मतलब ऑर्डर का मैटर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पे मूल्य 100 रुपए मान रहे हैं तो हमने देखा कि 10% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कुछ ये कंपल्सन नहीं है कि पहले 10 का ही हमें कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 वैल्यूज दे दी गई थी, 10, 20 एंड आफ्टर देन 25। हम चाहें तो किसी एक को भी पहले डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि 10 हमें थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ता है, इसलिए 10 को हमने डिस्कस किया। तो 100 रुपए पर अगर 10% डिस्काउंट मिलता है तो एक्चुअल हमें मिल कितना रहा है 90 रुपीज। ठीक है, यानी 90 रुपीज हमको पे करना है। 90 रुपीज पर बच्चा हमने कितना डिस्काउंट लिया 20% का। 90 पर 20% का डिस्काउंट लिया तो मतलब हमको 18 रुपीज का डिस्काउंट मिला। देखो यार साफ साफ समझ में आ रहा है, यानी ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 18। तो बच्चा क्या किया 90 माइनस 18, देन वी गेट दी 72 है। ठीक है, अब ये जो 72 रुपए है इस पर बच्चा कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 72 गुणे 25/100, यहां से बच्चा कितना देखने को मिलेगा 4, यहां से कितना देखने को मिलेगा, तो 4 बन जा 4, 18, कितना देखने को मिला बच्चा 18। इसका मतलब 72 माइनस 18 कर देते हैं तो कितना देखने को मिलता है बच्चा, 12 में से 8 जाते हैं तो 4 बचता है, 6 में से 1 जाता है तो 5 बचता है, मतलब 54। मतलब क्या कहा 54 हमें पे करना है, 54 हमें पे करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें डिस्काउंट ओवरऑल कितना मिल रहा है। तो बच्चा 100 में से आपने क्या किया 54 को कर दिया है माइनस। जैसे ही आपने माइनस किया यहां से तो आपको देखने को मिलता है 9 में से 4 गया यानी 46%। क्या कहा 46%। अब देखो बच्चा ये ई शॉपिंग वाले आपको कितना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। आप मेगा मॉल में जाते हैं तो आपको वहां पर एक साथ डिस्काउंट देखो देखने को ये जिस तरीके से दिए होते हैं 10, 20, 30, लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वह हमेशा
एक साथ पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मतलब देखने से लग रहा था कि 55% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितने का रहा है, 46% का ही डिस्काउंट मिल पा रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 वापस से आपके लिए होगा एक होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 85 बच्चा क्या होगा आपके लिए, होगा एक होमवर्क। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 ये है आपके लिए HW। क्वेश्चन नंबर 80 ये सब इसी तरीके से चलते रहेंगे बच्चा। थोड़ा सा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं। 86 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 86 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है समीर ने एक वस्तु अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब बच्चे क्या है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो अंकित किया गया है, यानी एमपी की हमने बात की। तो मार्क प्राइस जो हमारे पास है बच्चा वो कितना है, मार्क प्राइस है हमारे पास कुछ नहीं है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिल रही है। अच्छा 30% की छूट लेकर खरीदा, खरीदा मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कीमत से 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। चलो भैया ठीक है, तीन डाटा देखो हमें देखने को मिल रहे हैं, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है कि बताओ उस पर कितना मूल्य अंकित था, हमें नहीं पता, हमने मान लिया 100 रुपए अंकित था, 100 रुपए अंकित था, तो खरीदा कितने में, 30% की छूट पर, मतलब उसने एक्चुअल में 70 रुपए में खरीदा। 70 रुपए में खरीदने के बाद उसने बेचा कितने में, 25% लाभ पर बेच दिया। बच्चा एक काम करो, 70 का जरा 25% जनरेट करो तो कितना जनरेट होता है, 25 चौके 4 से सिंप्लीफाई किया तो 2 से तो 35 यानी 17.5, कुल मिलाकर के उसने 25% लाभ पर बेचा, तो तुमको इसमें 17.5 रुपए का हो गया फायदा। तो एक्चुअल में उसने बेचा कितने का, 87.5 रुपए का उसने सेल किया। अब ये हमारा 87 रुपए 50 पैसे, क्या कहा, हमारा 87 रुपीज 5 पैसा 50 पैसा, 87 रुपीज 50 पैसा। क्वेश्चन के कौन सा नंबर बता रहे हैं, 86, क्वेश्चन के 8750 रुपीज के इक्वल है। हमारा ये इनके इसके बराबर है, तो बच्चा हमारा एक 87 रुपए 50 8750 अपॉन 87 रुपीज 50 पैसा के इक्वल होगा। मार्क प्राइस बच्चा कितना था, 100 था, हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। किससे मल्टीप्लाई करा देना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। बच्चा हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्या अब आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, यहां से जैसे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल। बच्चा कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाती है, 10,000, कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाती है, 10,000। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 आपके लिए होगा होमवर्क, सेम प्रोसेस पर है, सेम पैटर्न पर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चा फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि अब यहाँ से कहीं कोई दिक्कत वाली है, आप आसानी से ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।